नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको कवर करेंगे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे CGPSC हो या फिर CG व्यापम, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसका 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमृतधारा झरना निम्न जिले में है। तो ये अमृतधारा झरना जो है किस जिले में है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ठीक है, MCB। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो जाएगा। ये पहले कोरिया जिला के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये CG व्यापम सब इंस्पेक्टर 2012 में पूछा गया था, ठीक है। ये 2012 का क्वेश्चन है, अमृतधारा झरना। तब ये कहाँ था, तत्कालिक कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। वर्तमान में ये अमृतधारा झरना जो है MCB के अंतर्गत आएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात हैं। तो बस्तर क्षेत्र में जलप्रपात हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं बस्तर क्षेत्र में। ये चित्रकूट दिया है, तीरथगढ़, केंदई, सतधारा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, तो ये चित्रकूट कहाँ है भाई, बस्तर में ही है ना। चित्रकूट में इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी हो जाएगा, ठीक है। और सतधारा जलप्रपात कहाँ है, ये बस्तर में ही है, ठीक है। किसी नदी पर है ये कमेंट करके बताइएगा। और ये केंदई जलप्रपात, ये केंदई जलप्रपात जो है कहाँ है, ये हो जाएगा आपका कोरबा जिला हो जाएगा भाई, ये कोरबा जिला में है, ठीक है। तो चित्रकूट, तीरथगढ़ और सतधारा ये बस्तर जिला के अंतर्गत आएगा। तो बस द जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है भाई, अब द यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सी जोड़ी जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है ना, क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना है। सुमेलित नहीं है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई केंदई अरपा, ये सुमेलित नहीं है। अमृतधारा जलप्रपात हसदो पर है, ठीक है। रानी धारा जलप्रपात सबरी नदी, सतधारा इंद्रावती पर है, और केंदई अरपा नदी में नहीं, ये केंदई नदी में ही है, ठीक है। याद रखिएगा, केंदई नदी कोरबा जिला के अंतर्गत आएगा। जस्ट अभी बताए ना कोरबा जिला, ये कोरबा जिला केंदई नदी पर है भाई। अगला देखेंगे, बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात जो है किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा कांगेर हो जाएगा भाई, कांगेर। बस्तर जिले में स्थित महादेव घूमर जलप्रपात जो है जाकर किससे जुड़ गया है, ये कांकेर नदी में मिलता है। इसका जलप्रपात का जो पानी है वो है ना, यह जल जो है कांकेर नदी में जाकर मिलता है, तो उसी से जुड़ा हुआ माना जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंध है। तो इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो दूध नदी से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका मलाज कुंडम हो जाएगा भाई। मलाज कुंडम जलप्रपात से दूध नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा दूध नदी ना, दूध नदी, ठीक, ये रिपीट हो गया है। अगला देखेंगे, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका राजपुरी और दमेरा किस जिले में है, तो ये जसपुर जिले में है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा जसपुर जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है। इनमें से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है, तो ये हो जाएगा आपका रानी दाह जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांकेर, मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है, वो हो जाएगा आपका कांकेर, मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं। ये मुनगा बहार जो नदी आ गया है, मतलब ये तीरथगढ़ जलप्रपात की बात हो रही है ना, तो इसमें नहीं है, तीरथगढ़ जलप्रपात नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, नीचे 4 जलप्रपातों के नाम है। इन 4 जलप्रपातों में से 3 जलप्रपात इंद्रावती नदी से जुड़े हुए हैं, जबकि एक जलप्रपात इससे जुड़ा हुआ नहीं है। उस जलप्रपात को चुनिए। तो कौन सा जलप्रपात है जो इंद्रावती में नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। चित्रकूट है, तीरथगढ़ है आपका, है ना, चित्रकूट भी है, तीरथगढ़ भी है, और ये मिल्कुलवाड़ा, ये भी है, मिल्कुलवाड़ा भी है भाई, ठीक है। लेकिन ये गुप्तेश्वर हो जाएगा, ठीक है। गुप्तेश्वर किससे जुड़ा हुआ है, ये सबरी नदी से, ठीक है, याद रखिएगा, सबरी नदी से जुड़ा हुआ है गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्तेश्वर। अगला क्वेश्चन है,
सूची एक जलप्रपात को सूची 2 नदी से मिलाइए। सूची 1 में जलप्रपात दिया हुआ है, सूची 2 में नदी, तो उसको मिलाना है भाई। तीरथगढ़ जलप्रपात का देख लीजिए, मुनगा बाहर हो जाएगा, है ना। मलाज कुंडा का क्या देखे थे हम लोग, इंद्रावती देखे थे, सतधारा और रानी दरहा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, रानी दरहा का हो जाएगा सबरी हो जाएगा, ठीक है। मलाज कुंडम का क्या होगा, रानी दहरा से मलाज कुंडम का हो जाएगा आपका ये दूध नदी हो जाएगा जी, ये ठीक है, ये दूध नदी हो जाएगा। और तीरथगढ़ ये सतधारा हो जाएगा, इंद्रावती नदी हो जाएगा, ठीक है। सतधारा इंद्रावती नदी ऐसे होगा, ठीक है। तो रानी दरहा सबरी नदी, मलाज कुंडम दूध नदी, है ना। सतधारा हो जाएगा इंद्रावती, तीरथगढ़, मुनगा और पहाड़ नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है। सतधारा दिया है, चित्रधारा, तीरथगढ़ या फिर चित्रकूट। तो ये लगभग सभी को पता होगा, चित्रकूट जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। सबसे ऊंचा बोले तो तीरथगढ़, सबसे बड़ा बोले तो चित्रकूट, या फिर सबसे चौड़ा बोले तो चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये हो जाएगा आपका भाई रेंड नदी हो जाएगा, है ना। रसगंडा जलप्रपात रेंड नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में है, रेंड नदी पर है लेकिन किस जिले में है। तो ये हो जाएगा सरगुजा हो जाएगा भाई, है ना, सरगुजा हो जाएगा ये, ठीक है। तत्कालीन उस समय सरगुजा, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है अभी, सूरजपुर। अगर सरगुजा की जगह सूरजपुर दिया रहे तो सूरजपुर लगाना है, ठीक है, सूरजपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारसूर में बह रही इंद्रावती नदी पर बनने वाली सतधारा जलप्रपात में बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं शिवचित्र धारा, इसके साथ सातवां धारा कौन सा है। तो बारसूर में बहती इंद्रावती नदी पर सतधारा जलप्रपात, उसमें 7 धारा प्रवाहित होते हैं, उनमें से 6 धारा को दे दिया गया, बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा और शिव चित्र धारा। तो 7वां धारा कौन सा है बताना है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी हो जाएगा कपिल धारा, ठीक है। इसी में क्या हो जाएगा आपका कपिल धारा हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है, इनमें से कौन सा है जो बस्तर संभाग में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई रानी दा, ठीक है। रानी दा जलप्रपात जसपुर जिले में है, ठीक है, इधर है वो, ठीक है, जसपुर जिले में। अगला देखेंगे, सर्वाधिक चौड़ाई वाले चित्रकूट जलप्रपात की आकृति किसके समान है। तो घोड़े के नाल के समान है, ये सभी को पता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो जाएगा आपका बलरामपुर हो जाएगा भाई, प्राकृतिक है ये, है ना, कोटली जलप्रपात। चलिए कौन से नदी पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, कोटली जलप्रपात किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कवर करने इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है, सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है, सभी को पता होना चाहिए, बस्तर संभाग में है भाई। अगला देख लेंगे, दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है। तो ये हो जाएगा आपका कांकेर हो जाएगा भाई, कांकेर जिले में है मलाज कुंडम जलप्रपात। नदी अगर पूछे तो याद रखिएगा दूध नदी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है। तो ये हो जाएगा भैया आपका तीरथगढ़ हो जाएगा, है ना, कई खंडों में होकर ये क्या होता है बहता है, और ये सबसे ऊंचा है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलप्रपात को नदी से मिलाइए। चलो इधर जलप्रपात दिया है, इधर नदी दी है, अमृत धारा, कोठली, ये आ गया कोठली, है ना, गुप्तेश्वर, पवई। चलिए बताइए कौन सी नदी कौन से जल प्रपात बनाता है। अमृत धारा देख लीजिए, अमृत धारा कहाँ हो जाएगा, हसदो हो जाएगा भाई, अमृत धारा हसदो हो जाएगा। कोठली का हो जाएगा आपका कन्हार हो जाएगा, कोठली का कन्हार हो जाएगा। गुप्तेश्वर का हो जाएगा आपका कोलाब हो जाएगा, अपवई का चनान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अमृत धारा, हसदो, कोठली, कन्हार, गुप्तेश्वर, कोलाब, पवई, चनान या चिनान नदी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा अच्छे से, देखिएगा। चलो इसको मिलाते चलना है, सूची 1 को सूची 2 से मिला, इधर भी वही कांड है, जलप्रपात दिया है, इधर नदी दिया है।
तो ये हो जाएगा रस्कगंडा जलप्रपात कहाँ हो जाएगा आपका, रिहंद हो जाएगा भाई। रस्कगंडा कहाँ हो जाएगा, रिहंद हो जाएगा। गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात हो जाएगा आपका उदंती हो जाएगा। गोदना का कहाँ, उदंती। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी, अभी देखें अद्देपहरी जलप्रपात चोरनई है, चोरनई नदी, ठीक है, मिला लीजिए। रस्कगंडा जलप्रपात रिहंद हो जाएगा, गोदना जलप्रपात उद्यंती नदी, कोटली कन्हार देवपहरी चोरनई नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलप्रपात को नदी से सुमेलित कीजिए। जलप्रपात को नदी से, इस प्रकार का प्रश्न देख अक्सर बन ये पूछ सकते हैं ना, अभी कुट वाला प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं भाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रानी दरहा दिया है, मलाज कुंडम सतधारा तीरथगढ़। चलिए सबसे पहले तीरथगढ़ को आप मिला लीजिए, तीरथगढ़ मुनगा बहार सतधारा मलाज कुंडम कौन सा हो जाएगा भाई, दूध नदी हो जाएगा, ठीक है। मलाज कुंडम कहाँ हो जाएगा, रानी दहरा हो जाएगा आपका, सबरी नदी हो जाएगा, सतधारा हो जाएगा इंद्रावती नदी, ठीक है। तीरथगढ़ कहाँ हो गया, मुनगा बहार हो गया, सतधारा इंद्रा। तो इस प्रकार से है, रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी, मलाज कुंडम दूध नदी हो जाएगा, सतधारा इंद्रा, और तीरथगढ़ मुनगा बहार नदी। अगला देखेंगे, बेने जलप्रपात किस नदी पर है, बेने जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, बेने जलप्रपात ये हो जाएगा भाई ईब नदी हो जाएगा, बेने जलप्रपात जो है ईब नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात है, चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात अभी बताएं भाई, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देख लेते हैं, गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है, गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है, तो ये हो जाएगा आपका सबरी नदी, गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माडुमसिल्ली जलप्रपात स्थित है, माडुमसिल्ली जलप्रपात स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका भैया कहाँ, सारंगढ़ भिलाईगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, पवाई जलप्रपात किस जिले में है, पवाई जलप्रपात किस जिले में है, ये बलरामपुर हो जाएगा, याद रखिएगा बलरामपुर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बस्तर जिले में स्थित है मड़वा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गवर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, गवर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो ये हो जाएगा हसदेव नदी बनाती है, हसदेव नदी में है गवर घाट जलप्रपात, ठीक है, हसदेव नदी गवर घाट जलप्रपात, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।